In this question, a string of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other end. The string makes 2 by pi revolution per second around the vertical axis through the fixed end as shown in the figure. Then tension in the string is. तो हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है. इस स्ट्रिंग का लेंथ L गिवन है, इसके एक एंड पे सर्टेन मास अटैच, ठीक है, जिसका कि मास m गिवन है. तो पहला काम अपन करते क्या है, इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन. अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. टेंशन के डायरेक्शन को अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं t, देन दिस कंपोनेंट विल बी t cos थीटा, और टुवर्ड्स सेंटर जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा t sin थीटा. अब यही टेंशन का कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं t sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r. अब हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है ओमेगा, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वो रोटेट कर रहा है. इसका मतलब है ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है. तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है. एफ जहाँ फ्रीक्वेंसी है, अब सिंपली वैल्यू इसको रख देते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 2 अपॉन पाई. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. ओके. अब दूसरी बात है, इसमें आर का रिक्वायरमेंट है यानी रेडियस. तो आर फाइंड करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं जहाँ पे ये थीटा है. तो हम इस ट्राइंगल से साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर मेरा आर हो जाएगा, और हाइपोटेनस यहाँ एल लेंथ जो कि स्ट्रिंग का है वो बन रहा है. तो यहाँ से आर मेरा आ गया एल साइन थीटा. अब इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं. तो टी साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू एम. ओमेगा मेरा 4 रेडियन पर सेकेंड है तो इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, इंटू रेडियस एल साइन थीटा है. तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से टेंशन का वैल्यू 16 ml आ जाएगा. ऑप्शन से मैच करें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है. ओके.